बोले श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी जी की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जनि डरि पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धर हूँ नर बेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर बंस उदारा। जय श्री राम। अर्थात हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उद्धार पवित्र सूर्यवंश में अंशु सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप आदित्य महातप की नातिन तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। कश्यप आदित्य महातप की नाती तीन कहूँ मैं पूरब वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। जय श्री राम। अर्थात कश्यप आदित्य महातप की नातिन कहूँ मैं पूरब बर दीन। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। जय श्री राम। अर्थात कश्यप और आदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। जो ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी आदिति थी, वो तप करके विष्णु भगवान से वो वर मांगी थी कि हमें आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। तो वही विष्णु भगवान उनको आशीर्वाद दें कि हम अगला जन्म में त्रेता युग में आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और माता कौशल्या के रूप में, और आप दोनों के पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगी, धरती को पवित्र करने के लिए, उद्धार करने के लिए, उद्धार सूर्यवंश कुल में। वही बता रहे हैं कि दे रहे। तो कश्यप और आदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिन के गृह अवतरे हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचार हूँ भाई। तिन नारद वचन सत्य सब करे हूँ, परम सत्य सामेत अवतर हूँ। जय श्री राम। अर्थात उन्हें घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरे हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। जय श्री राम। अर्थात मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्माधर निहि समुझावा, अभय भई भरोस सिय आवा। जय श्री राम। अतः तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गए। दोहा। निज लोक कहीं बेरंचे गे, देव नहीं है सिखाए। बानर तनु धरि मही, हरिपद सेवहु जाय। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देवता जय श्री राम। अर्थात देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान की चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। यह सब देवताओं वानर के रूप धर के अब धरती पर आएंगे विष्णु भगवान को लीला देखने के लिए। और जो रावण हैं वो प्रताप भानु थे, तेज प्रताप थे, उनको वो रावण के जन्म लिए हैं। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयो सु ब्रह्मा देना हर से देव विलंबन कीना। जय श्री राम। अर्थात सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वैसा करने में देर नहीं की। बन चर दे धरि छिति माही अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहि। गिरि तरुनख आयुध सब बीरा हरि मार्ग चेतवहि मति धीरा। जय श्री राम। अर्थात पृथ्वी पर उन्हें वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहता भरी पूरी रह निज निज अनेक रचि रूरी। यह सब रुचि रचरित मैं भाषा अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। जय श्री राम। अर्थात हे वानर पर्वत और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुनकर चरित मैंने कहा। अब वह चरित सुनो जिससे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मन राहु वेद विदित तेहि दशरथ नाहु। धर्म धुरंधन गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारग पानी। जय श्री राम। अर्थात अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्याता है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सड़ंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्या देना रे प्रिय सब आचरण पुनीत। प्रति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्या देना रे प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। मंगल भानय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अर्थात उनके पति उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियों सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भुपति मन माही भोगलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गया हूँ तुरंत मही पाला चरण लागी विनय विशाला। जय श्री राम। अर्थात एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावहूँ। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायूं। धरे हूँ धीर हो वही सुतचारी। त्रिभुवन भी विदित भगत भय हारी। जय श्री राम। अर्थात राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोक में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगट अग्नि चारु कर लीने।
वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र का मिष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियों देने पर अग्निदेव हाथों में चारू हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासींद तुम्हारा, यह हब बाट देहु निप जाए, जथा जोग जेहि भाग बनाए। जय श्री राम। अर्थात और दशरथ बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारे वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। दुआ। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाय, परमानंद मगन ने हर्ष न हृदय समाय। जय श्री राम। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंत धन हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाए, कौशल्यादि तह चली आए। अर्ध भाग कौशल्या देना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय, जय श्री राम। अर्थात उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां कहाँ चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। के कहीं कह निपसो दयहूँ, रहो सो उभय भाग पुण्य भयहूँ। कौशल्या के कहीं हाथ धरे, देन सुमित्रा मन प्रसन्न करे। जय श्री राम। अर्थात वह उनमें से एक भाग राजा के केकई को दिया, शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जो दिन ते हरि गृह ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जय श्री राम। अर्थात इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गए हूँ, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भय हूँ। जय श्री राम। अर्थात शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जूत, राम जन्म सुख मूल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। यहाँ राम जी का जन्म हो गया है। अयोध्या में कौशल्या माता ने जन्म दे दिया है। प्रेम से बोले श्री राम जी की जय, राम लला की जय। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतना घामा, पावन काल लोक विश्राम। जय श्री राम। अर्थात पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय
अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बरे कुसुमित गिरि गण मनियारा, स्वत्र अहि सकल सरित मृत धारा। जय श्री राम। अर्थात की शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चारू। बर कुसुमित गिरि गण मनियारा, स्वत्र अहि सकल सरित मृत धारा। जय श्री राम। अर्थात शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। श्री राम जी का जन्म हो गया है। सो अवसर बिरंची, जब जाना चले सकल सुर साज विमान। गगन विमल से कुल सुर जो था, गावई गुण गंधर्व बरू था। जय श्री राम। अर्थात जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनमें समेत देवता विमान सजा सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्व के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सु अंजुलिम साजी, गहई सु अजुली साजी। गही गगन दुधर भी बाजी, स्तुति करहि नाग पुनि देवा। बहु विधि लावहि निज निज सेवा। जय श्री राम। अर्थात और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सूर्य समूह बिनती करे, सूर्य समूह बिनती करे। पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु। प्रगट अखिल लोक विश्राम। जय श्री राम। अर्थात देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों का शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिपु सुदशरथे अजर बिहार। प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज अयोध्या भुजचारी। भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खानी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज अयोध्या भुजचारी। भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंध करारी। जय श्री राम। अर्थात दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गए। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी असुतोष कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करो अनंता।
माया गुण ज्ञान ते अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावै सुती संता। सोम में हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रकट श्रीकंता। जय श्री राम। अर्थात दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थीर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि कीन चहे। कहीं कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। जय श्री राम। अर्थात वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेक की पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। तब जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्हें पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमय अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, बा होई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावई हरि पद पावई, ते नहीं न परहि भवकूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजिए सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमय अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावहि, तेना परहि भवकूपा। जय श्री राम। अर्थात माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनूप होगा। माता की यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। बीपधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गापार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अर्थात ब्रह्मा, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मालिना माया और उसके गुण संत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मा भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।
प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी जी की जय। आज श्री राम जी का जन्म हुआ है, माता कौशल्या के रूप में पुत्र के जन्म लिए हैं। उनको एक बार प्रेम से बोले राम लला की जय 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 जय। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा।